Hi friends, myself मनोज गुर्जर। Today's our topic is corpus स्टेटम। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पस स्टेटम के बारे में। कॉर्पस स्टेटम कहाँ मिलता है, ये क्या है, बेसल गैंग्लिया बनाने, बेसल गैंग्लिया का एक न्यूक्लियस होता है कॉर्पस स्टेटम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कॉर्पस स्टेटम में दो न्यूक्लियस आते हैं, एक तो आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक क्या आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, और एक है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉर्पस स्टेटम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसका थर्टिकल पोर्शन और इसका डायग्राम। थर्टिकल पोर्शन यदि देखें कॉर्डेट न्यूक्लियस का, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है सी शेप। कैसा होता है, सी शेप या कॉमा शेप होता है, सराउंडेड होता है लेटरल वेंट्रिकल से, ठीक है। और इसकी जो कॉन्केविटी होती है वो एनक्लोज होती है थैलेमस और इंटरनल कैप्सूल को क्या करती है, एनक्लोज करती है। क्या, इसकी कॉन्केविटी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कॉर्डेट न्यूक्लियस सी शेप या कॉमा शेप होता है, सराउंडेड होता है लेटरल वेंट्रिकल से, और इसकी कॉन्केविटी एनक्लोज करती है थैलेमस को और इंटरनल कैप्सूल को। इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, टेल होता है। अब हम बात करेंगे हेड की। हेड जो होता है वो फॉर्म द फ्लोर ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल का जो एंटीरियर हॉर्न है उसका क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है। क्या बनाएगा, हेड बनाता है, फॉर्म द फ्लोर ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एंड मीडियल वॉल ऑफ एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल की एंटीरियर लिम्ब की तो मीडियल वॉल बनाएगा, ठीक है। क्या है, इंटरनल कैप्सूल की एंटीरियर जो लिम्ब है उसकी मीडियल वॉल बनाता है, और लेटरल वेंट्रिकल का जो एंटीरियर हॉर्न है उसका क्या बनाएगा, फ्लोर बनाता है। कौन, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये कनेक्ट होता है पोटामेन से बैंड्स ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के बैंड के द्वारा हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस कनेक्ट होता है किससे, पोटामेन न्यूक्लियस से। अब हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी बनाती है फ्लोर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल का जो सेंट्रल पार्ट है उसका फ्लोर कौन बनाता है, बॉडी बनाती है, बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये लाई करती है मीडियल टू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल जो कैप्सूल है उसकी पोस्टीरियर जो लिम्ब है उसके मीडियल साइड में लाई करती है बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेपरेट होता है फ्रॉम थैलेमस से, किसके द्वारा, स्ट्रिया टर्मिनेलिस और थैलेमोस्ट्रिएट वेन के द्वारा। हमने क्या कहा कि बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस सेपरेट होती है किससे, थैलेमस से, किसके द्वारा, स्ट्रिएट टर्मिनेलिस और थैलेमोस्ट्रिएट वेन, ठीक। ये क्या करेंगी, सेपरेट कर देंगी बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस को थैलेमस से। अब हम बात करें सुपीरियरली रिलेटेड होता है फ्रंटो ऑसिपिटल बंडल से और कॉर्पस कैलोसम से। जो बॉडी है, बॉडी जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस की, वो क्या है, उसका रिलेशन होता है किससे, इससे फ्रंटो ऑसिपिटल, ये रिलेटेड होती है फ्रंटो ऑसिपिटल बंडल से और कॉर्पस कैलोसम से। कहां पे, सुपीरियरली रिलेटेड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, टेल की। टेल बनाता है फॉर्म द रूफ ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न की रूफ कौन बनाएगा, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस बनाता है। ये एंड करता है बाय जॉइनिंग द एमिग्डालॉइड बॉडी। कहां पे, टेम्पोरल पोल पे। टेम्पोरल पोल पे, टेम्पोरल जो पोल है वहां पे कॉर्डेट न्यूक्लियस की जो टेल है वो क्या है, ज्वाइन करती है एमिग्डालॉइड बॉडी से, और क्या कर जाएगी, एंड कर जाएगी। इसके रिलेशन की बात करें, टेल और कॉर्डेट न्यूक्लियस के रिलेशन की यदि बात करें तो मीडियली रिलेटेड होता है स्ट्रिया टर्मिनेलिस से, लेटरल रिलेटेड होता है टेपिटम से, और सुपीरियरली रिलेटेड होता है सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड ग्लोबस पैलिडस से। देखो हमने क्या कहा, किस किस से रिलेशन देखते हैं। मीडियल तो है स्ट्रिया टर्मिनेलिस से, लेटरल में टेपिटम से रिलेशन है, और सुपीरियरली रिलेटेड होता है सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड ग्लोबस पैलिडस। ये होगा थॉर्टिकल पोर्शन ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब हम इसका देखते हैं डायग्राम। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस का डायग्राम। डायग्राम देखे कैसे बनेगा। डायग्राम इसका होता है कुछ ऐसे, देखो कुछ ऐसे होता है इसका डायग्राम। ऐसे, ठीक है। यहां पे होगा थैलेमस, ये क्या होगा, यहाँ पे होता है थैलेमस, ये थैलेमस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेटरल वेंट्रिकल जुड़ा होगा। देखो लेटरल वेंट्रिकल कैसे कनेक्ट होता है, ऐसे, ये होता है डायग्राम इसका, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया, देखो ये तो है थैलेमस, ये तो है थैलेमस, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस हो गया। ये जो है ना, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये होता है हेड,
ये तो है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड है। और ये क्या है, ये हो जाएगी बॉडी, ये क्या है बॉडी, और ये क्या है टेल, ये हो गई टेल। ठीक है, ये हो गया कॉर्डेट न्यूक्लियस के, ये क्या हो गए कॉर्डेट न्यूक्लियस के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, और ये क्या लेटरल वेंट्रिकल से क्या होता था, सराउंडेड होता था। देखो ये लेटरल वेंट्रिकल का ये तो हो जाएगा, ये तो है पोस्टीरियर हॉर्न, देखो ये वाला, ये तो होता है पोस्टीरियर हॉर्न, ये होता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो जाएगा ये क्या है, ये होता है इंफीरियर हॉर्न, ये वाला जो है ये वाला, ये होता है इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, ये होता है इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, और ये होता है एंटीरियर हॉर्न, ये क्या होगा, ये होता है एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक हमने क्या बताया, 3 पार्ट होते थे, हेड होती थी, बॉडी होती थी, टेल होती थी, और टेल के साथ क्या ज्वाइन करती थी, यहां पे जो टेल है इसी के साथ एमिग्डालॉइड बॉडी ज्वाइन करती है। ठीक है, क्या है एमिग्डालॉइड बॉडी, एमिग्डालॉइड बॉडी ज्वाइन करती है, और ये क्या है एंड कर जाती है। हमने कहा था टेल एंड करती है बाय ज्वाइनिंग ऑफ एमिग्डालॉइड बॉडी एट टेम्पोरल पोल, टेम्पोरल पोल पे क्या एमिग्डालॉइड बॉडी से ज्वाइन होगी और एंड कर जाती है टेल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ फाइबर निकलेंगे, देखो फाइबर कैसे निकलते हैं, फाइबर निकाल दो ऐसे, ये फाइबर निकलेंगे यहां से ऐसे। ठीक है, ये जो फाइबर है ना, ये वाले फाइबर, ये होते हैं फाइबर कन्वर्जिंग टू क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन, ये फाइबर होते हैं फाइबर्स कन्वर्जिंग टू क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, और नीचे वाले जो फाइबर होते हैं, नीचे वाले ये फाइबर, ये किसके फाइबर होते हैं, ये होते हैं फाइबर टू कोरोना रेडिएटा। ये जो फाइबर है ये फाइबर टू कोरोना रेडिएटा एंड इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, ये हो गया डायग्राम कॉर्डेट न्यूक्लियस का। मैं अगेन समराइज कराना चाहूँ, हमने कहा था कॉर्डेट न्यूक्लियस सी शेप होता है, देखो सी शेप या कॉमा शेप होता है, सराउंडेड होता है लेटरल वेंट्रिकल से। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल से सराउंडेड होता है, 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, और क्या होता है टेल होता है। हेड क्या, देखो ये हो गया हेड, ये हो गई बॉडी, और ये हो गई टेल। हेड की यदि बात करें तो हेड क्या है, हेड बनाता था फ्लोर ऑफ एंटीरियर हॉर्न, देखो फ्लोर ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न का फ्लोर कौन बनाता है, हेड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी क्या बनाती थी, फ्लोर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, और टेल क्या बनाती थी, रूफ ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें रिलेशन की, यदि बात करें रिलेशन, टेल के रिलेशन की बात करें तो हमने एक बात की थी, मीडियली रिलेटेड होता है स्ट्रिया टर्मिनली से, लेटरल में रिलेटेड होता है टेपिटम से, और सुपीरियरली रिलेटेड होता है सबलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड ग्लोबस पैलिडस से। बॉडी के रिलेशन की यदि बात करें तो रिलेटेड होती है फ्रंटो ऑसिपिटल बंडल एंड कार्पस कैलोसम से, और हेड जो होता है कनेक्ट होता है पटामेंट न्यूक्लियस से बाय बैंड ऑफ ग्रे मैटर। इस तरह से ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है ये लार्ज होगा, लेंथ शेप होता है, या बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लियस होता है। हमने क्या कहा, ये लार्ज होता है, लेंथ शेप होता है, या होता है बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लियस। ये फॉर्मिंग द लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल की क्या बनाता है, लेटरल बाउंड्री बनाता है। L4 लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, L4 लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरनल कैप्सूल, और ये लाई करता है बेनीथ द इंसुला ऑफ क्लोस्ट्रम। ठीक है, इंसुला और क्लोस्ट्रम के नीचे क्या है, लाई करता है, लेटरल बाउंड्री और इंटरनल कैप्सूल की लेटरल बाउंड्री बनाता है, और होता कैसा है, लार्ज होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, लेंथ शेप होता है। इसकी यदि बात करें 3 सरफेस होती है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में, एक तो होती है लेटरल, एक होती है मीडियल, और एक होती है इंफीरियर सरफेस। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस की यदि बात करें तो ये कॉन्वेक्स होती है और रिलेटेड होती है एक्सटर्नल कैप्सूल से, क्लोस्ट्रम से, आउटर मोस्ट कैप्सूल से, और इंसुला से। ठीक है, इंसुला से। ठीक है, और ग्रूव यहाँ पे ग्रूव्ड होता है, ग्रूव किससे होती है, लेटरल स्ट्रिएट आर्टरी, लेटरल स्ट्रिएट आर्टरी के द्वारा क्या है, यहाँ पे ग्रूव होती है, कौन, लेटरल स्ट्रिएट आर्टरी। कहाँ, लेटरल सरफेस में। हमने बात की लेटरल सरफेस की, ये कॉन्वेक्स होती है और रिलेटेड किस किस से, देख एक्सटर्नल कैप्सूल से और आउटर मोस्ट कैप्सूल से।
एक क्लोस्ट्रम से और एक इंसुला से, ठीक है। और ग्रुप कौन है यहाँ पे, लेटरल स्ट्रेट आर्टरी, L4 लेटरल सरफेस, L4 लेटरल स्ट्रेट आर्टरी क्या है, उसके द्वारा ये ग्रुप होती है। अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। मीडियल सरफेस मोर कॉन्वेक्स होती है और रिलेटेड होती है इंटरनल कैप्सूल से, कॉर्डेट न्यूक्लियस से और थैलेमस से, ठीक है। देखो किस किस से न्यूक्लियस है, ये रिलेटेड टू इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस से, और मोर कॉन्वेक्स होती है मीडियल सरफेस। अब हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस की। इंफीरियर सरफेस की यदि बात करें तो ये रिलेटेड होती है सब लेंटिफॉर्म जो पार्ट होता है ना इंटरनल कैप्सूल का, उससे रिलेटेड करती है कौन, इंफीरियर सरफेस ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की इंफीरियर सरफेस रिलेटेड होती है सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट जो होता है इसको सेपरेट करेगा इंफीरियर सरफेस को किससे, ऑप्टिक ट्रैक्ट से, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस से, इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल से। किससे सेपरेट करता है, किससे सेपरेट, ऑप्टिक ट्रैक्ट, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल से सेपरेट करता है इंफीरियर सरफेस को कौन, सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ किसका, इंटरनल कैप्सूल का। अब हम बात करें ये सरफेस जो होती है इंफीरियर सरफेस, ग्रुप किसके द्वारा होगी, ग्रुप होती है एंटीरियर कमिश्योर के द्वारा। किसके द्वारा ग्रुप होती है, एंटीरियर कमिश्योर के द्वारा ग्रुप होती है। एक हम बात करते हैं लेंटिफॉर्म जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। हमने क्या कहा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए थिन लेयर, एक थिन लेमाइना ऑफ व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर की थिन लेमाइना इसे डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में, एक लार्ज पार्ट होता है, एक स्मॉल होता है। लार्ज लेटरल पार्ट होता है L4 लार्ज, L4 लेटरल। लार्ज लेटरल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पोटामेन न्यूक्लियस, और एक होता है स्मॉल मीडियल पार्ट जिसे हम बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। देखो लार्ज लेटरल पार्ट नोन एज पोटामेन, ये कंटेन स्मॉल सेल और सिमिलर होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस के। स्मॉल मीडियल पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस और वो बनता है लार्ज सेल से। इस तरह से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट होता है। हमने कॉर्पस स्ट्रेटम में 2 न्यूक्लियस की स्टडी की, एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस की, एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की। अब हम देखेंगे कॉर्पस स्ट्रेटम के फंक्शंस के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कॉर्पस स्ट्रेटम। फंक्शन की यदि बात करें तो कॉर्पस स्ट्रेटम जो होता है रेगुलेट करता है मसल टोन को। ये क्या करता है, मसल टोन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इस तरह ये हेल्प करता है स्मूथ वॉलेंट्री मूवमेंट में। ये क्या करता है, मसल टोन को रेगुलेट करता है और हेल्प करता है स्मूथ वॉलेंट्री मूवमेंट्स में। कंट्रोल करता है ये ऑटोनोमिक एसोसिएट मूवमेंट्स को। ऑटोनोमिक एसोसिएट मूवमेंट को कंट्रोल करता है कौन, कॉर्पस स्ट्रेटम। ऑटोनोमिक एसोसिएट मूवमेंट लाइक जैसे स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग। जब हम वॉकिंग करते हैं तो आर्म क्या है, आर्म की स्विंगिंग मतलब मुड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। एक कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के कोऑर्डिनेट जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या कहा कि कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। किसके लिए, फेशियल नहीं, इमोशनल एक्सप्रेशन, गलती हो गई। इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट के कोऑर्डिनेट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक क्या है, कंट्रीब्यूट करता है कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है, सोचने समझने का जो फंक्शन होता है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है कॉर्पस स्ट्रेटम, ठीक है। एक हम बात करें हेल्प करता है कॉर्टेक्स की इन एग्जीक्यूशन ऑफ लर्न पैटर्न ऑफ मूवमेंट सबकॉन्शियसली। जो लर्न पैटर्न के जो मूवमेंट्स होते हैं उनके एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है कॉर्टेक्स की। ये हेल्प करता है कॉर्टेक्स की टू एग्जीक्यूशन, हेल्प कॉर्टेक्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ लर्न पैटर्न ऑफ मूवमेंट। लर्न पैटर्न जो है मूवमेंट्स के, उनके क्या एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है सबकॉन्शियसली रूप से, ठीक है। बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जो होते हैं ये दोनों की दोनों एबल होते हैं मोटर कमांड को एडजस्ट करने में। बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम मोटर कमांड को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये डू नॉट इनिशिएट मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट को क्या नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते। कौन, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम, ठीक है। एक बात करें कॉर्पस स्ट्रेटम, मोटर एरिया और सेरिबेलम और मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रम और सेरिबेलम, 3 कॉर्पस स्ट्रेटम, सेरिबेलम और मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। ये जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं
प्लानिंग के लिए, प्लानिंग को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के कंट्रोल करते हैं। हमने क्या कहा, सेरिबेलम, मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रम और कॉर्पस ये स्टेटम, ये तीनों की तीनों क्या जॉइंटली क्या करते हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे फंक्शन हो गए कॉर्पस स्टेटम की। मैं अगेन समराइज कराना चाहूं, ये मसल टोन को रेगुलेट करता है, मूवमेंट्स का कंट्रोल करता है, कंट्रीब्यूट करता है कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन में, और क्या है ये बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम क्या है, मूवमेंट को इनिशिएट नहीं करते, मोटर कमांड को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सेरिबेलम, मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रम और क्या है, कॉर्पस स्टेटम, ये क्या करेंगे, मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से ये पूरा जो टॉपिक है कॉर्पस सिस्टम का कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।